साल की सबसे चौंकाने वाली खबर आई है उस फिल्म मेकर से जिसने कुछ ही महीने पहले सिकंदर जैसी कंफ्यूजन पैदा करने वाली फिल्म दी थी, लेकिन अब वही बंदा वापसी कर चुका है और इस बार ऐसा तगड़ा ट्विस्ट लेकर आया है कि इंडियन सिनेमा के इतिहास में शायद पहली बार कुछ ऐसा हुआ। एक ही फिल्म, दो अलग अलग वर्जन, एक ही दिन, एक ही टाइम पर थिएटर्स में रिलीज हुए हैं। नाम है हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। फिल्म एक लेकिन दो एंगल्स। अब दिमाग घूम गया ना? तो सवाल यही है कि कौन सी देखनी चाहिए, टिकट किसका बुक करें और सबसे जरूरी क्या इसे फैमिली के साथ देखना सेफ रहेगा या नहीं। अब बात करते हैं कहानी की। मूवी की ओपनिंग इतनी तेज और जरूरी है कि अगर आपने थिएटर पहुंचने में 5 मिनट भी मिस कर दिए तो पूरी फिल्म में कनेक्शन मिस हो जाएगा। शुरुआत होती है एक रॉयल पार्टी से जो पानी में तैरते एक शाही जहाज पर रखी गई है। जहाज किसी मामूली आदमी का नहीं, लंदन के 7वें सबसे अमीर इंसान का है और मौका है उसके 100वें जन्मदिन का। सब कुछ तैयार है, ग्लैमर, ग्लिट्स, सेलिब्रिटीज, बस उसका सबसे खास मेहमान बाकी है, उसका बेटा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है जब सामने आता है कि बेटा तो एक नहीं 3 है। जॉली 1, जॉली 2 और जॉली 3। कौन असली है कौन नकली, ये पता करने के लिए पूरी फिल्म की एक परत दर परत कहानी बुनी गई है। जहाँ एक तरफ आप हल्की फुल्की कॉमेडी की उम्मीद में थिएटर में घुसते हो, वहीं दूसरी तरफ कहानी आपको अचानक एक खून से लथपथ मर्डर मिस्ट्री में घुमा देती है। पार्टी में एक लाश तैरती मिलती है और कातिल वहीं मौजूद है, मासूम चेहरा बनाकर सबके बीच बैठा हुआ। अब शक तो सब पर है, लेकिन अगर शक कम पड़ जाए तो बाहर से भी किराए पर कंफ्यूजन मंगवा लिया जाता है। हाँ, किराए के कैरेक्टर्स जो और भी ज्यादा दिमाग घुमा देते हैं। लेकिन भाई साहब, ये कॉमेडी फिल्म नहीं, ये एडल्ट जोक्स और डबल मीनिंग डायलॉग्स का पूरा पिटारा है। डायरेक्टर को शायद लगा था कि फुहड़ता से ही हंसी निकलवानी है। कुछ सीन्स तो इतने वल्गर हैं कि आपको खुद पर शर्म आ जाए, मैं ये थिएटर में क्यों देख रहा हूँ। लेकिन भाई साहब, ये दुख की बात ये है कि ये फिल्म उसी इंसान ने बनाई है जिसने दोस्ताना जैसी चटपटी और फनी फिल्म बनाई थी। पर यहाँ वो लेवल नहीं है। यहाँ तो कुछ एक्ट्रेसेस को सिर्फ शो पीस बनाने के लिए रखा गया है। कोई सीन में कपड़े उड़ाते दिखेगा तो कोई कैमरे के सामने एक्सप्रेशंस के नाम पर बोरियत दे जाएगा। अभी तक सब खराब लग रहा होगा, लेकिन एक चीज वाकई में दमदार है, सस्पेंस। फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा उसका अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमैक्स है। मर्डर मिस्ट्री इतना अच्छे से बुना गया है कि एंड तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि असली कातिल कौन है। कुछ सीन्स में तो मास्क पहना खूनी इतने डरावने अंदाज में आता है कि कॉमेडी फिल्म अचानक थ्रिलर बन जाती है। लेकिन इस सस्पेंस तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 2 घंटे 45 मिनट की लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, जिसमें आधे टाइम आप खुद से पूछेंगे क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। अक्षय कुमार जैसे कॉमेडी के बादशाह से जबरदस्ती के एडल्ट सीन्स करवाए गए हैं और यकीन मानिए ये देखकर अंदर से दुख होता है। ये वही एक्टर हैं जिन्होंने हेरा फेरी जैसी फिल्मों से हमें हंसते हंसते लोटपोट किया है, लेकिन यहाँ स्क्रिप्ट ने उन्हें मजबूर कर दिया है। संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज एक्टर्स के सीन्स को जबरन फनी बनाने की कोशिश की गई है, जो काम बिल्कुल नहीं करता। और ट्रेलर में जिस झूठे ग्लैमर को दिखाकर हमें ललचाया गया, उसका फिल्म से कोई वास्ता ही नहीं है। सॉन्ग्स औसत हैं, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, लेकिन अचानक डाल दिए जाते हैं जिससे कहानी का मोमेंटम टूट जाता है। अब आती है सबसे बड़ी बात, 5A बनाम 5B। लोग सोचेंगे दोनों वर्जन में बड़ा फर्क होगा, लेकिन नहीं, सिर्फ आखिरी 10 मिनट अलग हैं। कातिल का चेहरा बदल जाता है, बाकी फिल्म हूबहू वही रहती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि दोनों देखूंगा तो एक्स्ट्रा मजा मिलेगा, गलत फहमी में हो। फाइनल वर्डिक्ट 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स। पॉजिटिव पॉइंट्स, एंडिंग अनप्रेडिक्टेबल है, एक मजबूत सस्पेंस। अक्षय की कुछ सीनों में नेचुरल कॉमेडी टाइमिंग चमकती है। नेगेटिव पॉइंट्स, जरूरत से ज्यादा एडल्ट कंटेंट, फैमिली के साथ देखने लायक नहीं, फालतू के किरदार और ओवर एक्टिंग का अंबार। ट्रेलर की तुलना में फिल्म पूरी तरह निराश करती है। अगर आप सिर्फ सस्पेंस के लिए फिल्म देखना चाहते हो तो एक बार सोच सकते हो, लेकिन अगर कॉमेडी या फैमिली टाइम की तलाश है तो भाई बच के रहना इस हाउसफुल